फ्रेंड्स, सो आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरो ह्यूमन कंपनीज और ज़ीरो ह्यूमन कंपनीज कैसे बनाई जाती हैं और एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो इमर्ज हुआ है अभी 3 वीक्स पहले। इसे इसका नाम है पेपर क्लिप। उससे हम ज़ीरो ह्यूमन कंपनीज कैसे बनाते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स बिल्कुल नहीं होते हैं और यहाँ पे हम एआई एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं एज अ सीईओ एंड अपने गोल सेट करते हैं, ऑटोमेट जॉब्स कर सकते हैं और बिजनेस ऑटोमेटिकली जो आपका है वो रन होगा। सो इट्स अ वेरी नीश कॉन्सेप्ट विच इज़ इन मार्केट राइट नाउ एंड हम देखेंगे उसको बिल्कुल स्टार्ट और एंड से कि उसको कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ज़ीरो ह्यूमन कंपनीज कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो एक क्विक स्टार्ट है, इसका पोर्टल है paperclip.ing और ये आप एक सिंपल कमांड अपने टर्मिनल पे लिख के एन पी एक्स पेपर क्लिप ए आई ऑन बोर्ड यस करके और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, बट प्रोवाइडेड एन पी एम इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में इसको चलाने के लिए। काफ़ी सारे स्टार्स गैदर कर लिए हैं अभी 3 वीक्स ऑफ टाइम में। जो इसके पर्सन हु हैज़ कंस्ट्रक्टेड दिस इज डोटा। ओके, सो ये गिटहब पे आप जाके देख सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन को भी आप रीड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कम्युनिटीज़ में और बिल्डर्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन और उसको विजुलाइज करने के लिए कि रियल टाइम एजेंट्स कर क्या रहे हैं, क्या काम चल रहा है, वो ये सॉल्व करता है बेसिकली। और आपको मल्टीपल टर्मिनल्स ओपन करके और फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखेंगे इसको कि इस तरह से ये डैशबोर्ड दिखता है आपका और इसमें आप मल्टीपल कंपनीज ओपन कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इस कंपनी के और इसमें आपके ये एजेंट्स हायर किए हुए हैं। सीईओ, CMO is live right now, so CTO, and this kind of dashboard it creates where it tells कि कौन सा एजेंट क्या काम कर रहा है, उसे क्या काम दिया हुआ है और कितने टाइम में वो करेगा, उसको बजट क्या दिया हुआ है। और इस तरह से ज़ीरो ह्यूमन कंपनी कंस्ट्रक्ट करके आप इसे 24/7 ही आपके लिए काम कर सकते हैं और एज सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये आप अपने बिजनेस गोल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है गोल डिफाइन करने का, जिसमें आप अपना जैसे आप अगर एआई नोट टेकिंग ऐप बनाना चाहते हैं तो आप उसमें गोल डिफाइन कर लीजिए, बिल्ड द वन एआई नोट ऐप टू $1 million MRR। ओके, हायर टीम कर लीजिए, सीईओ की टीम, सीटीओ की टीम, इंजीनियर, डिज़ाइनर्स, मार्केटर्स और जो भी आपको ठीक लगे, बॉट, एनी प्रोवाइडर। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कोई सा भी एलएलएम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूव एंड रन, आप अप्रूव कर दीजिए, रिव्यू करिए सीईओ की स्ट्रेटजी, उसके बजट्स दे दीजिए और उसको हिट गो कर दीजिए और मॉनिटर करिए बस बैठ के आराम से, और ये सारा काम आपका परफॉर्म हो जाएगा। तो जो भी आपको एक कंपनी, ऑटोनोमस कंपनी चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी करता है। जैसे आप अपना खुद का एजेंट ला सकते हैं, एनी एजेंट किसी भी रन टाइम पे वन और चार्ट रहता है ना, वो हायर हो जाता है। उसके बाद गोल अलाइन कर सकते हैं आपकी कंपनी का, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका, ठीक है, जिससे एजेंट को पता लगता है कि उन्हें करना क्या है, क्यों करना है। हार्ट बीट्स डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली एजेंट्स की, जो कि एक स्केड्यूल रहता है, किस टाइम पे उन्हें उठाना है, कब वो काम करेंगे, कितनी देर में करेंगे। तो इस तरह के फ्लोज आप हार्ट बीट्स के थ्रू बना सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं आप, मंथली बजट्स असाइन कर सकते हैं, इस बजट में ही काम होना है, इससे ज़्यादा अगर लिमिट सेट होगी तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो इससे आपका क्या, टोकन के जो अमाउंट है और उसका बजट जो है आपका, वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने ही साइज़ में वो हो पाएगा। मल्टी कंपनी सेट कर सकते हैं आप, एक से ज़्यादा कंपनी सेट कर सकते हैं और जो कि कंप्लीट डेटा आइसोलेशन में चलती है। कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी के डेटा से कभी भी मर्ज नहीं होता है। तो आप मल्टीपल कंपनीज चला के उनको वॉच कर सकते हैं। टिकट सिस्टम, तो जो भी कन्वर्सेशन होगा एजेंट्स के बीच में, आपके और एजेंट के बीच में, वो सब टिकट के द्वारा, इश्यूज़ के द्वारा ट्रेस होता है। एवरी डिसीजन जो लिया जाता है वो एक्सप्लेन किया जाता है एजेंट्स के द्वारा और पूरा ऑडिट लॉग और टूल कॉल की ट्रेसिंग आपको मिलती है, जो कि
एक बड़ा प्रॉब्लम था अगर हम क्लाउड कोड को यूज़ करते हैं, मल्टीपल एजेंट्स बनाते थे। ओपन क्लो में भी हमें अगर मल्टीपल एजेंट्स बना के हम मिशन क्रिटिकल डैशबोर्ड चला रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती थी कि हम कन्वर्सेशन ट्रेस नहीं कर पाते थे, इतने सारे कन्वर्सेशंस का ऑडिट उसको देख नहीं पाते थे। तो ये इस चीज़ को रिजॉल्व करता है। उसके अलावा गवर्नेंस, अगर आप बोर्ड पे हैं तो आप अप्रूव करोगे जो भी सीईओ हायर करेगा, ओवरराइड कर सकते हो, उसकी स्ट्रेटजी क्रॉस कर सकते हो, टर्मिनेट। तो फुल गवर्नेंस और कंट्रोल आपके पास रहता है। और चार्ट में आप हायरकीज डिफाइन कर सकते हो, रोल डिफाइन कर सकते हो, आपकी रिपोर्टिंग लाइंस आप डिफाइन कर सकते हो। तो आपका अल्टीमेट बॉस आप हो आपके एजेंट्स के, और आप उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह सब डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि एक कंपनी में होता है। मोबाइल रेडी भी है, मोबाइल पे आप मॉनिटर और मैनेज कर सकते हो ऑटोनोमस बिजनेस, कहीं से भी कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, इसको आप होस्ट कर सकते हो लोकल होस्ट पे, और क्लाउड पे भी होस्ट कर सकते हो, जिससे आप मोबाइल पे इसको मॉनिटर कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि एक ऑटोनोमस कंपनी चलाने में काम आते हैं। ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं इसमें जो कि काफ़ी सही हैं। अभी आप अपना खुद का बॉट भी ला सकते हो, जैसे आप इसमें देखोगे तो सीईओ आप क्लाउड से बना दीजिए, फिर सीएमओ आप ओपन क्लाउड से बना दिए, है ना, सीटीओ कर्सर से बना दिए, सीईओ फिर क्लाउड से बना दिए, और उसके नीचे की हायरार्की आपने कोडेक्स कोडर इंजीनियर ले लिया, क्लाउड कोडर इंजीनियर आपने ले लिया यहाँ से, जो कि इनको यूज़ करके आपका काम करेंगे। तो आप ओपन क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, कोडेक्स को यूज़ कर सकते हैं, कर्सर को यूज़ कर सकते हैं, बैश कमांड यूज़ कर सकते हैं, एचटीटीपी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैसे भी आप अपना बॉट को ला के आप खुद भी आप इसको कर सकते हैं, अनलेस इट्स की हार्ट बीट डिफाइन या रिसीव कर सकता है, उसको आप ला सकते। गोल अलाइन कर सकते हो आप, जिस तरह से आप देख रहे हैं कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आप गोल भी असाइन कर सकते हैं कि आप 2 मिलियन ARR विथ 1 AI नोट टेकिंग। आप इस तरह से आप मिशन, अ, कोई भी काम इसमें होता है तो उसको कंटेक्स्ट दिया जाता है कंपनी का मिशन, तो एजेंट्स को पता रहता है उन्हें करना क्या है, क्यों करना है। skills.md फाइल एक यूज़ होती है जिसमें सारे एजेंट्स के अपने स्किल्स और वो क्या करना है उसमें उनके स्किल्स डिफाइन होते हैं। और आप प्रोजेक्ट गोल को शिफ्ट कर सकते हो, एजेंट गोल को कर सकते हो, टास्क असाइन कर सकते हो उसको। तो इस तरह से आप इस लेवल पर जाके इसके गोल्स को अलाइन कर सकते हो और एजेंट से आप काम करवा सकते हो। अब हार्ट बीट भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कब एजेंट को उठाना है, कौन से एजेंट को कब कितने घंटे में क्या काम कराना है। एजेंट्स वेकअप ऑन शेड्यूल, जो शेड्यूल आप डिफाइन करोगे तब वो एजेंट वेकअप हो जाएगा और वो अपना काम देखेगा और उसको एक्ट करे। डेलीगेशन फ्लो कर सकते हो आप, और चार्ट में टिकट्स असाइनमेंट आप कर सकते हो। क्रॉस टीम रिक्वेस्ट, एक टीम दूसरी टीम को डेलीगेट कर सकती है, आपस में वो बातचीत भी कर सकते हैं एजेंट्स, तो आप ये सब भी कर सकते हो। अब नाउ आप कॉस्ट ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जिसमें कि आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका हर एजेंट जो आपने बनाया है और उसको कुछ ना कुछ काम दिया है, तो उसका क्या बजट होना चाहिए, उसको उस बजट से बाहर नहीं जाएगा। तो आपके पास अगर जो भी बजट है तो आपको कोई सरप्राइज बिल नहीं मिलेगा। आप हार्ड लिमिट्स इसमें एनफोर्स कर सकते हो, जैसे कि यहाँ सीईओ को मैंने $60 लेट से फॉर एग्जांपल दे दिया, तो उसने अभी कितना बजट यूज़ किया है कितने काम को करने में, आप इस तरह से उसे ट्रैक कर सकते हो कि सीएमओ ने कितना बजट यूज़ किया है आपका, इतने बजट में से इतना बजट यूज़ कर लिया, क्या काम किया है, सीटीओ ने कितना बजट यूज़ किया है, क्या आउटपुट दिया है, सीईओ ने क्या टास्क बजट यूज़ किया है टास्क को करने में और क्या आउटपुट दे रहा है वो आपको। इस तरह से आप टोटल जो भी कॉस्ट आप डिफाइन करोगे उसमें उसने कितना काम किया है, कितना बजट यूज़ किया है, ये आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे कि आपके जो एजेंट्स आपको एक्सपेंसिव लग रहे हैं उनको आप या तो रिप्लेस कर दो या उनको चेंज कर दो। इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद वन डिप्लॉयमेंट मेनी कंपनीज, आप देख सकते हो कि मल्टीपल बिजनेसेस आप एक इंस्टॉल में ही कर सकते हो। इसमें 50 से भी ज़्यादा कंपनीज आप चला सकते हैं। जैसे ये मोबाइल मार्केटिंग कंपनी एक चल रही है, इसमें सीईओ बना दिया, वीपी मार्केटिंग बना दिया, वीपी ग्रोथ बना दिया, और इसके अंडर में फिर कंटेंट राइटर, एड्स राइटर, एसईओ, एनालिटिक्स बना दिया। तो 8 एजेंट्स की ये कंपनी एक बना दी। एक और कंपनी बना दी हमने, हाइपर लिक्विड फंड, जिसमें एक मैनेजिंग पार्टनर बना दिया, फिर एक ट्रेडिंग बॉट है, ट्रेडिंग एजेंट है, एक रिसर्च एजेंट है, एक रिस्क एजेंट है,
क्वांट कर रहा है एक एजेंट, एक एग्जीक्यूटिव बॉट है, एक स्काउट है, एक हेजर है। इस तरह से ये फाइनेंस का आपने कंपनी 14 एजेंट्स की एक कंपनी आपने बना दी। इसके अलावा फेसलेस टिकटॉक फैक्ट्री करके आपको अगर कोई कंपनी चलानी है जिसमें आपको फेसलेस टिकटॉक वीडियोस बनाने हैं, तो उसके लिए 5 एजेंट्स की आपने कंपनी बना दी, जिसमें आपने एक प्रोड्यूसर बना दिया, वो एक स्क्रिप्ट राइटर को स्क्रिप्ट लिखने देगा वीडियो के लिए, एक वीडियो एडिटर बना दिया जो वीडियो एडिट करेगा, एक वॉइस देगा, एक थंबनेल बनाएगा, एक शेड्यूलर बनाएगा। तो इस तरह से आपने ये कंपनी सॉरी ये कंपनी आपने बना दी फेसलेस टिकटॉक की। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं, उनमें मल्टीपल लोगों को आई थिंक एआई एजेंट्स को असाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी खुद की कंपनी भी बना सकते हैं, जिसमें एक सीईओ, इनके रोल और एजेंट्स बना सकते। कोई भी कन्वर्सेशन जो एजेंट टू एजेंट होगा या आपके और एजेंट के बीच में होगा, वो ट्रेस किया जाएगा। जो भी डिसीजन वो लेगा, कोई टूल कॉल करेगा, कोई रिस्पॉन्स करेगा, उसको रिकॉर्ड होगा, वो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। डार्क में, ब्लैक बॉक्स में कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से सब चीज़ें आपके लिए ट्रांसपेरेंट रहेंगी इसमें। स्ट्रक्चर टिकट्स, फुल ट्रेस, इम्यूटेबल ऑडिट लॉग, तो जिससे आपको सब चीज़ें पता लगती रहेंगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, और कोई फेल हो रहा है तो क्यों फेल हो रहा है, ये सब पूरा आपको पता लगेगा। उसके बाद में ये एक्सटेंसिबल है, अडेप्टेबल है, ओपन सोर्स है ना, एक्सटेंड हो रहा है, इसमें नई नई कैपेबिलिटीज आ रही हैं, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है अभी, एक्सटेंड नई कैपेबिलिटीज आ रही हैं, अडेप्टेबल है, एलएलएम प्रोवाइडर्स के अडेप्टेबल, ओपन सोर्स है, एमआईटी लाइसेंस है, तो आप फोक कर सकते हो, उसको ऑडिट भी कर सकते हो, उसमें कंट्रीब्यूट बैक कर सकते हो, और ये आप अपना क्लिकअप पे ये सब चीज़ें आ रही हैं इसमें। बनी बनाई कंपनीज आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, पूरे पूरे और चार्ट्स को, जिससे आपको स्क्रैच से कंपनीज नहीं बनानी पड़ेंगी। तो ये आगे आ रहा है। तो ये है एक ज़ीरो ह्यूमन कंपनी। पेपर क्लिप के द्वारा कैसे बनाई जा सकती है, पेपर क्लिप कैसे काम करता है पेपर क्लिप को, और ये ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब हम एक लाइव एग्जांपल से देख सकते हैं कि पेपर क्लिप में आप कैसे ज़ीरो ह्यूमन कंपनीज को बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको टर्मिनल पे आना पड़ेगा। ये टर्मिनल है मेरा, इसमें मैं आ गया, और इसमें आपको अपनी जो भी ड्राइव में आप जाते हो, उसमें आपको ये npx पेपर क्लिप AI ऑन बोर्ड माइनस माइनस यस करके ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी। जैसे ही आप इस कमांड को चलाओगे, वो आपको पैकेज इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, और आपको यस अगर कर दोगे आप, तो ये पैकेजेस इंस्टॉल करना चालू कर देगा। पेपर क्लिप को चलाने के लिए जो भी पैकेजेस चाहिए, वो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करना चालू कर देगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, रिक्वायर्ड पैकेजेस उठाएगा और उनको इंस्टॉल करना चालू कर देगा। हम वेट करते हैं, और पूरा का पूरा लाइव टर्मिनल पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपकी मशीन में कुछ चीज़ें पहले से होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एआई के प्रोजेक्ट्स और लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करता हूँ, बनाता हूँ, तो वो पैकेजेस मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। जैसे एनपीएम इंस्टॉल करना ज़रूरी है, आपको नोड इंस्टॉल होना चाहिए आपके। तो ये कुछ पैकेजेस हैं जो एआई के लिए लगते हैं, वो पैकेजेस इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अनलेस आपके अगर वो पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होंगे, तो इसमें शायद कुछ आपको एरर आ सकता है, या वो बोल सकता है कि आप ये पैकेजेस पहले इंस्टॉल करिए, और फिर उन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद आप इसको वापस से रन कर सकते हैं, और इसको वापस से आप चला सकते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है अभी, देखिए। इसके बाद में हम अब आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो गया पेपर क्लिप, है ना। ये नेक्स्ट कमांड इस पेपर क्लिप AI रन, अब ये कन्फिगर हो सकता है, रन हो गया ये, और ये इस टर्मिनल पे रन हो गया हमारा, जो कि 127.0.0 इस पे हो गया। और जैसे ही ये ऑनबोर्ड होता है, सक्सेसफुली इंस्टॉल होता है, वैसे ही आपको ये इस तरह से कंपनी का नाम, आप ये लोकल होस्ट पे चल रहा है अभी, इसको आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी खुद क्लाउड पे भी। अभी तो ये लोकल होस्ट पे मेरी मशीन पे चल रहा है। तो यहाँ से आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हो, कोई भी कंपनी जो भी आपको नाम देना है, आप उस कंपनी का नाम यहाँ से दे सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने न्यूरा न्यूरा AI करके कंपनी का नाम दे दिया, और इसका गोल मैंने दे दिया टू बिल्ड AI पावर्ड एप्स। ठीक है,
टू बिल्ड एआई पावर्ड एप्स। तो इसको मैंने इसका गोल मैंने दे दिया, ये डमी बता रहा हूँ मैं, आप कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपकी कंपनी का गोल जो भी है, विजन जो भी है, मिशन जो भी है, कंपनी का नाम जो भी है, आप ले सकते हैं। यहाँ से अब मैं जब इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरे को पूछेगा कि सीईओ, सबसे पहले आपको एक सीईओ है हायर करना बहुत ज़रूरी है। वही सीईओ फिर ऑर्केस्ट्रेट करेगा, वही सीईओ सारा लिंक करेगा। तो सबसे पहले मैंने सीईओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल वैभव सीईओ, ठीक है, वैभव सीईओ नाम से मैंने इस बंदे को हायर किया। अब इसको आपको ये पूछता है कि आप एजेंट का अडेप्टर क्या लेना चाहते हो, जेमिनाई लेना चाहते हो, ओपन कोड लेना चाहते हो। तो मैं अभी क्लाउड कोड ही लेना चाहता हूँ, ये रिकमेंडेड है, या कोडेक्स रिकमेंडेड है, तो मैं इसको क्लाउड कोड ही लेना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। मॉडल डिफ़ॉल्ट कौन सा लेना चाहते हो, हाइकू, ओपस है, क्लाउड सोनेट है, क्लाउड सोनेट है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको सोनेट ले लेता हूँ। सोनेट 4.5 इज़ गुड मॉडल, हाइकू भी अच्छा है, सोनेट 4.6 ले लेता हूँ मैं। और ये अडेप्टर एनवायरनमेंट चेक एक बार ज़रूरी है करना, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये फेल हो रहा है कुछ, वर्किंग डायरेक्टरी इज़ वैलिड ये कह रहा है, पर कमांड नॉट फाउंड इन पाथ क्लाउड, एंथ्रोपिक एपीआई की इज़ नॉट सेट, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कैन बी लॉक्ड इन। तो ये मेरी एपीआई की में कुछ मुझे बोल रहा है कि आपका चेक नहीं है, जो भी है। तो डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट लेके एक बार चेक करता हूँ। तो अच्छा, ये मेरे को बोल रहा है कि आपका क्लाउड का है नहीं। अगर मैं कोडेक्स लूँगा, कोडेक्स लेके जीपीटी 5.3 कोडेक्स लेके एक बार टेस्ट करता हूँ, तो उसमें भी वो मेरे को बोल रहा है कि ओपन एआई की इज़ नॉट सेट। मैनुअल डीबग कर सकते हैं इसको, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड विद हेलो। तो आप ये इस तरह से मैनुअल भी आप कर सकते हो। तो आप आपका अगर की आपको सेट करना ज़रूरी है इसके अडेप्टर में। अगर इसका की आपका सेट नहीं होता है, जेमिनाई का या जिसका भी आप लेना चाहते हो, उसका अगर की आपका सेट नहीं हो रहा है, ओपन क्लॉ लेना है या जो भी लोकल क्लाउड एजेंट लेना है, उसका की अगर सेट नहीं होता है तो वो आपको एरर देगा मॉडल। तो ये आप हाइकू ले लें या आप जो भी ले लें, आप इसको करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हायर योर फर्स्ट इंजीनियर एंड क्रिएट हायरिंग प्लान, ये आप दे रहे हैं सीईओ को। सीईओ को बोल रहे हैं कि आप सीईओ हैं, यू आर द डायरेक्शन, आप कंपनी का सेट करो, फाउंडिंग इंजीनियर को हायर करो, हायरिंग प्लान उसका बनाओ, रोड मैप ब्रेक करो। और आप जैसे ही इसको नेक्स्ट करोगे तो ये आप देखो आपकी कंपनी सेटअप हो गई, न्यूरा एआई सीईओ बन गया और फर्स्ट इंजीनियर ये हायर करेगा। आप जैसे ही आप करोगे ये आपका कंपनी बन चुका है। तो अब ये आप देखो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में सीईओ बना दिया है, सीईओ को बोल दिया है कि आप फर्स्ट इंजीनियर को हायर करो, ठीक है। तो ये सीईओ, इसके बाद कौन सा एजेंट इनेबल हुआ है, कितने एजेंट्स इनेबल हुए हैं यहाँ से आएगा, कितने टास्क प्रोग्रेस में यहाँ से आएगा, कितना मंथली स्पेंड करना है ये बजट आप दे सकते हो, कितने पेंडिंग अप्रूवल्स हैं ये यहाँ पे आएगा, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, इश्यूज़ क्या आए हैं, इश्यूज़ का स्टेटस क्या है, सक्सेस रेट क्या है, और रिसेंट एक्टिविटी क्या हुआ है ना। ये सब पूरा NEU1 मतलब टिकट नंबर 1, सीईओ वैभव जस्ट नाउ हायर योर फर्स्ट, ये रिसेंट टास्क, ये सारा आपको रिसेंट एक्टिविटी वगैरह सब बताएगा यहाँ से, कौन क्या कर रहा है इन, है ना। नया इशू अगर आपने को क्रिएट करना है, सीईओ को देना है या किसी भी एजेंट को देना है, तो आप न्यू इशू पे जाके यहाँ से इशू आप क्रिएट कर सकते हो, इसको आप असाइन कर सकते हो, मी सीईओ वैभव ऐसे असाइन कर सकते हो। प्रोजेक्ट भी चूज़ कर सकते हो आप, ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट है या कौन सा प्रोजेक्ट है, उसमें आप इस तरह से इश्यूज़ को क्रिएट कर सकते हो। उनका टू डू, प्रायोरिटी लेवल, अपलोड, ये सब आप यहाँ से इशू में आप कर सकते हो। तो ये इस तरह से इशू क्रिएट हो जाता है। इनबॉक्स एक होता है जिसमें वो बताता है कि कौन सा काम चल रहा है, किसको क्या दिया है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो इनबॉक्स पे आ जाता है, रिसेंट क्या है, अनरीड क्या है, ऑल क्या है, ये सब पूरा यहाँ से इनबॉक्स में आता है। इश्यूज़ यहाँ से पता लगते हैं, कौन से इशू क्रिएट हुए हैं, किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं, ये सब यहाँ से पता लगता है। इसको आप नया इशू भी यहाँ से बना सकते हो, ऊपर से भी बना सकते हो, और इसमें आप फ़िल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो इश्यूज़ को। रूटीन एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है जिसमें आप कौन से एजेंट को कब उठना है, क्या कितने बजे क्या काम करना है, जो रोज़ के डेली टास्क होते हैं जो आपकी कंपनी में रोज़ होते हैं, वो आप रूटीन से बना सकते हो। गोल्स सेट कर सकते हो, अभी तो हमने एक गोल सेट किया है टू बिल्ड एआई पावर्ड एप्स, आप नया गोल भी सेट कर सकते हो, प्रोजेक्ट वाइज गोल सेट कर सकते हो। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑनबोर्डिंग का, उसके बाद इसमें रिसोर्सेज हायर करेगा सीईओ हमारा, ये ऑनबोर्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है,
इसके अलावा आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी इसमें बना सकते हो और उसके हिसाब से एजेंट्स को, एजेंट अभी एक ही बनाया है सीईओ वैभव। इसमें आप प्लस करके सीईओ को आप बोल सकते हो कि एक एजेंट और बनाओ, या जितने भी एजेंट्स बनाने हैं आप यहाँ से सीईओ को बोल के उसके अंडर में एजेंट्स आप बना सकते हो। और चार्ट है इसमें, अभी केवल सीईओ है ना, क्लॉड पे चल रहा है। इसमें आप जैसे जैसे और एजेंट्स ऐड करेंगे वैसे वैसे ये और चार्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। स्किल्स में अभी तो ये स्किल्स पेपर क्लिप वाले स्किल्स हैं। इसके अलावा आप अपने स्किल्स डॉट एम डी फाइल जिसमें बहुत सारी ऐड कर सकते हो, जैसे वीडियो के लिए आप रिमोशन का स्किल ऐड कर सकते हो, फिग्मा का स्किल ऐड कर सकते हो। तो स्किल्स डॉट एस एच में जाके आप कितने भी स्किल्स का एक रेपो है स्किल्स डॉट एस एच, जहाँ पे आप मल्टीपल स्किल्स को देख के जो भी आपके स्किल्स सही लग रहा है आपको वो स्किल्स आप हायर कर सकते हो। कॉस्ट यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, इसको आप कॉस्ट दे सकते हो, बजट असाइन कर सकते हो, प्रोवाइडर्स बिलर्स फाइनेंस वगैरह यहाँ से आप लास्ट ये सब पूरा कॉस्ट का आप यहाँ से देख सकते हो। एक्टिविटीज़ क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या हुई हैं, कैसे हो रही हैं, ये सब यहाँ से हो जाएगा। और सेटिंग्स से आप नॉर्मल सेटिंग, आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कंपनी का नाम लिख सकते हो, लोगो बना सकते हो, है ना। बोर्ड अप्रूवल चाहिए क्या नए हायरिंग के लिए, ये आप सेट कर सकते हो, ये हमेशा हम ऑन करते हैं। फीडबैक शेयर कैसे करना है, और ये आप कंपनी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और चार्ट को और इम्पोर्ट भी कर सकते हो। ओपन क्लॉ को इनवाइट कर सकते हो यहाँ पे, तो ओपन क्लॉ से भी आप इसको मैनेज कर इस तरह से ये पूरा इसका पेपर क्लिप का डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का मैनेजमेंट है। इश्यूज को कैसे बनाना है, क्रिएट करना है, अलग दूसरे एजेंट्स को कैसे बनाना है, इनबॉक्स में कैसे देखना है, क्या देखना है, ये सब पूरा आप यहाँ से पूरा देख सकते हो, बना सकते हो। अब अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक तो और दूसरी कंपनीज कैसे बना सकते हैं, अलग अलग कंपनीज इसके अंडर में, और दूसरा इसकी किसी भी एक टास्क को करने में, किसी भी एक कंपनी को करने में अलग अलग कौन कितने एजेंट्स कैसे बनेंगे और उनको हम टास्क असाइन करेंगे तो वो एजेंट्स कैसे ऑटोमेटिक काम करेंगे, और वो सब हम डेप्थ में इन डिटेल में अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इस चीज़ को देख। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।